आजकल चल रहा है बारिश का मौसम, तो रोज़ शाम को ज़्यादातर जो है ना बारिश होने ही लगती है। तो यहाँ पर मौसम को देखते हुए मैंने 3 घंटे पहले जो है ना इन चावलों को भिगो दिया था, क्योंकि मुझे पता था शाम को बारिश होगी और बच्चे लोग जो है ना वो कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर मांगेंगे। तो यहाँ पे बारिश जो है ना वो रियल में होने लगी थी। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ आज चावल के पकौड़े, जो कि खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, साथ ही साथ देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो चावलों को 3 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया था। अब उसका जो पानी था वो मैंने निकाल दिया था। तो अब यहाँ पे जो चावल है ना उनको हमें बिल्कुल फ़ाइन ग्राइंड कर लेना है। तो थोड़ा सा पानी डाल करके मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी। पानी आप अपने हिसाब से जो है ना एडजस्ट कर लीजिएगा, जितने भी पानी में जो है ना ये चावल जो है ना आराम से पिस जाए। बिल्कुल बारीक पेस्ट हमें बनाना है। चावल जितने अच्छे से भीगे होंगे उतने ही अच्छी तरीके से ये है ना फ़ाइन पिसेंगे। तो यहाँ पे एक बैच जो है मैंने पीस लिया था। 2 बार में मैंने चावलों को पीसा था, तो एक में थोड़ा सा ज़्यादा पानी हो गया था, दूसरे में मैंने बिल्कुल कम पानी डाल करके बिल्कुल फ़ाइन इसको पीसा था, क्योंकि बैटर को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। चावल पीसने के बाद में मैंने यहाँ पर लिए थे आलू, उबले हुए आलू है। तो 2 बड़े साइज़ के आलू थे, जिनको इस तरीके से मैंने उबाल लिया था। उबालने के बाद में अब आलू को भी हम इसी जार में डाल देंगे और साथ ही में इसके डाल देंगे हम थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद में इसका भी जो है ना हमें बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बना करके तैयार करना है। तो आलूओं को भी हम पीस लेते हैं। आलू मैंने यहाँ पर पीस लिए थे। अब इसी चावल के बैटर में जो है ना हम आलू को भी डाल देंगे। तो आलू का पेस्ट जो हम बनाएंगे वो भी बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा थिक ही रखेंगे, लेकिन बिल्कुल फ़ाइन पिसा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर आलू को पीसने के बाद में अब हमने इन दोनों चीज़ों को जो है अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसको हाथ से भी कर सकते हैं या फिर विस्कर वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन हमें इसको इतनी देर के लिए मिक्स करना है कि ये जो बैटर है ना हमारा बिल्कुल फ्लफ़ी सा हो जाए। ये देखिए आप, बिल्कुल फ्लफ़ी सा जो है ना यहाँ पर बैटर हमें बना करके तैयार करना है। तो लगातार चलाते हुए यहाँ पर 6 से 7 मिनट जो है ना हमें बैटर को अच्छे तरीके से फेंट लेना है। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि कितना ये जो है ना किस तरह का था और किस तरीके से हो गया है। तो अब यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी थी, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दी थी, ढेर सारा हमें यहाँ पर हरा धनिया डाल देना है, थोड़ा सा हम जीरा डाल देंगे, साथ ही में इसमें हम थोड़ा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। तो बहुत ज़्यादा मसाले इसमें जो है नहीं जाएंगे, बिल्कुल कम मसालों में ये पकौड़े जो है वो बन करके रेडी होंगे। लेकिन इसके साथ में हम एक बहुत ही चटपटी सी और थोड़ी सी खट्टी मीठी सी चटनी तैयार करेंगे, जिससे कि इनके पकौड़ों का टेस्ट जो है ना वो 2 गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पर बैटर को मिक्स करने के बाद में हम इसको रखते हैं अब साइड में, और अब हम बना लेते हैं चटनी। तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया था, इसमें हम 2 छोटी चम्मच के करीब ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छी तरीके से जो है ना कढ़ाई में या फिर जिस बर्तन में बना रहे हैं फैला लेंगे इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जब ये थोड़ा गर्म हो जाएगा उसके बाद में हमने यहाँ पर चौथाई चम्मच के करीब जो है ज़ीरा ले लिया था, वो हम डाल देंगे, और चौथाई चम्मच के करीब ही हम यहाँ पर राई डाल देंगे। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरीके से चटकने देंगे। जब ये चटक जाएंगी तो मैंने यहाँ पर 4 लाल मिर्च ली थी। ये थोड़ी सी तीखी है इसलिए मैं 4 ही डाल रही हूँ। अगर आपकी तीखी नहीं है तो आप थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 6 से 7 कली हम लहसुन की लेंगे, उनको भी हम डाल देंगे, साथ में हम थोड़े से करी पत्ता डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को लो फ्लेम पर हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे कि हल्का सा जो है ना लहसुन का कलर चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है, लेकिन हाँ थोड़ा सा हल्का सा इसमें गोल्डन कलर आ जाए, इतना हम इसको पका लेना है। अब मैंने यहाँ पर लिए थे भुने हुए चने। तो अगर आप चाहें तो चने की जगह पर चने की दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चने डाल रही हूँ। इसका फ्लेवर जो टेस्ट चटनी में आता है ना बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अगर आपके पास चने नहीं हैं तो आप चने की दाल डाल दीजिएगा। तो बस इन सारी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे। उसके बाद में मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनको कट कर लिया था, रफली ही कट किया था, तो वो हम यहाँ पर डाल देंगे। टमाटर डालने के साथ ही हम यहाँ पर डाल देंगे 1 चम्मच नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिएगा। नमक डालने के बाद हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए हम टमाटरों को ऑयल के साथ में फ्राई करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो पानी बहुत ज़्यादा हम नहीं डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ही डालेंगे कि बस जो टमाटर है ना हमारे सॉफ्ट हो जाए, इतना पानी हमें यहाँ पर डालना है। पानी डालने के बाद में फ्लेम को हमने लो कर दिया था, और लो फ्लेम पर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद कवर कर दिया था। कवर करके हम तब तक के लिए पकाएंगे जब तक के लिए जो टमाटर है ना वो हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो अब आप देख सकते हैं टमाटर जो है वो यहाँ पर गल चुके हैं। तो थोड़ा सा इस तरीके से स्पैचुला की हेल्प से हम इसको मैश कर लेंगे।
और थोड़ा सा इसको हम अभी और पका लेंगे। अब यहाँ पर जो है ना फ्लेम को हाई कर दिया था और यहाँ पे अब हम डाल रहे हैं थोड़ी सी चीनी, बिल्कुल चौथाई चम्मच के करीबी जो है हम यहाँ पे चीनी शामिल कर देंगे। चीनी के साथ ही हम यहाँ पर जो है ना बाद में हम इसमें नींबू भी डालेंगे, तो इससे थोड़ा सा खट्टा मीठा सा फ्लेवर हमारी चटनी में आएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल लगता है। तो बस ये सारी चीज़ें देखिए आप कुक हो चुकी है। पानी जो है वो हमें पूरा नहीं जलाना है, इसी पानी में हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद मैंने यहाँ पर चटनी को पीस लिया था, तो कलर आप देखिए कितना ज़बरदस्त आया है चटनी में। तड़का पैन में हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे और उसमें राई, जीरा और करी पत्ता डाल करके एक तड़का तैयार कर लेंगे। तो अब चटनी में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर आधा नींबू। नींबू डालने के बाद में अब जो हमने तड़का बनाया था वो देखिए वो अच्छी तरीके से चटक चुका है। तो बस इसको भी हम चटनी में डाल देंगे। तो इससे हमारी जो चटनी है ना बहुत ज़्यादा टेस्टफुल भी लगती है, साथ ही साथ लुक आप देखिए कितना ज़बरदस्त आता है। और खट्टी मीठी थोड़ी सी चटपटी सी ये चटनी इन पकौड़ों के साथ में बिल्कुल जो है ना कि डबल स्वाद वाला काम करती है। कि आप इस तरीके से अगर चटनी बनाते हैं इन पकौड़ों के साथ में, तो पकौड़े तो बिल्कुल हमारे सिंपल है, लेकिन जो चटनी है वो बहुत ज़्यादा टेस्टफुल है। तो बस यहाँ पे चटनी को हम रखते हैं साइड में। अब हम फटाफट से जो है ना पकौड़ों को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली थी और कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था। ऑयल को हम अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। तो तेल जो है वो यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से गर्म करना है कि जैसे ही हम पकौड़े डालें ना वो जल्दी से है ना फूलने लगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैटर हम लेंगे और इस तरीके से जो है ना पकौड़ों को डालते जाएंगे। तो अब आप देखेंगे कि पकौड़े जो हैं वो हमारे बहुत अच्छे से फूलेंगे। अगर तेल ठंडा होगा तो पकौड़े हमारे नहीं फूलेंगे, इसलिए तेल को हमें अच्छे से गर्म करना है और फ्लेम को हम यहाँ पर हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पर ही इन पकौड़ों को हम जो है ना फ्राई करेंगे। तो ना तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करते हैं, साथ ही साथ जब ये बन करके रेडी होते हैं तो बहुत देर तक के लिए ये क्रिस्पी भी रहते हैं। ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट जो है ना ये पकौड़े बन करके रेडी होते हैं। खाने में बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। तो अगर आप एक ही तरीके के पकौड़े बना करके खा करके बोर हो चुके हैं तो आप इन चावल के पकौड़ों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस इस तरीके से उल्टाते पलटाते हुए जो है ना हम इसको फ्राई कर लेंगे। कलर इनका बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, सफ़ेदी कलर के ये रहते हैं, जो कि देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का इफेक्ट हो रहा था तो इस वजह से आपको ये ज़्यादा अच्छे से नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन इसका कलर जो है ना बहुत ज़बरदस्त आया था। तो यहाँ पे हमने पकौड़ों को फ्राई कर लिया था। अब इनको हम डाल लेते हैं एक प्लेट में और बाकी के जो पकौड़े हैं ना वो भी हम फ्राई कर लेते हैं। इनको निकालने के बाद में दूसरे बैच के भी जो पकौड़े थे वो मैंने फ्राई कर लिए थे और इसी तरीके से सारे पकौड़े जो हैं वो फ्राई हो चुके थे। तो बस अब आप देख सकते हैं चावल के पकौड़े जो है बनाना कितना आसान है, साथ ही साथ ये देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल फूले फूले से ये पकौड़े जो है वो बन करके रेडी होते हैं। तो मैंने इसको चटनी के साथ में सर्व कर लिया था। तो इस तरीके से हम चटनी में जब इसको डिप करके खाएंगे ना तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। और चटनी तो इतनी ज़बरदस्त होती है कि आप इसको रूखी ही खा जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर तोड़ करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए ऊपर से बिल्कुल क्रंची से, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट ये पकौड़े जो बनते हैं। आई होप आज की रेसिपी जो है वो आपको पसंद आई हो, ट्राई ज़रूर कीजिएगा।